मेरे प्रिय आत्मन, संभोग पर बात करना, यौनता पर चर्चा करना समाज के लिए यह हमेशा एक कठिन विषय रहा है। लोग इसे छिपाते हैं, दबाते हैं और इस पर पर्दा डालते हैं। खासकर स्त्रियों के लिए यह विषय और भी अधिक जटिल बना दिया गया है। जहां सहजता होनी चाहिए वहां संकोच है, जहां स्वतंत्रता होनी चाहिए वहां भय है, जहां आनंद होना चाहिए वहां अपराध बोध है। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी प्रकृति ने दिया है वह पवित्र है। संभोग अपवित्र नहीं है, बल्कि ये तो जीवन की सबसे मौलिक ऊर्जा का प्रकट होना है। ये केवल शरीर की क्रिया नहीं है, ये तो अस्तित्व की भाषा है। संभोग का अर्थ है जीवन की गहरी से गहरी शक्तियां स्वयं को व्यक्त कर रही हैं। स्त्रियों की ऊर्जा में यह और भी अद्भुत रूप से प्रकट होती है। स्त्री की यौन ऊर्जा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, वह ऊर्जा उसकी रचनात्मकता है, उसकी संवेदनशीलता है, उसकी करुणा है, उसकी आत्मा की जागरूकता है। स्त्री जब अपनी ऊर्जा को पहचान लेती है, उसे प्रेम से स्वीकार लेती है, तब वह अपने भीतर छुपी अनंत सामर्थ्य की कुंजी पा लेती है। पर समाज ने क्या किया? समाज ने इस ऊर्जा को दबा दिया। स्त्रियों को बताया गया कि यह इच्छा अशुद्ध है, ये चाहत शर्म की है। उन्हें सिखाया गया कि उनका कर्तव्य है पवित्र बने रहना। उनसे कहा गया कि उनकी इच्छाएं महत्वहीन है, केवल पुरुष की इच्छाएं ही वास्तविक है। याद रखो, जब तुम अपनी ऊर्जा को दबाते हो तो तुम अपने पूरे अस्तित्व को दबाते हो। ऊर्जा को कैद करना अपने ही हृदय पर बेड़ियां डालने जैसा है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से स्त्रियां अधूरी रही हैं, दुखी रही हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आधी अधूरी रही है, क्योंकि जिस ऊर्जा से उनका संपूर्ण जीवन खिल सकता था उसी को जड़ पर काट दिया गया। मैं तुमसे कहता हूं, इन बेड़ियों को तोड़ो। समाज ने जो गलत धारणाएं बोई हैं उन्हें जला दो। संभोग पाप नहीं है, संभोग शर्म नहीं है। संभोग तो एक वरदान है, एक उत्सव है, एक द्वार है जो प्रेम से आत्मा की ओर खुलता है। जब स्त्री अपने शरीर की आवाज सुनना शुरू करती है, जब वो बिना किसी संकोच और बिना किसी दोष भावना के अपनी इच्छाओं को स्वीकारती है, तभी वो पहली बार अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वाद लेती है। और ये स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं होती, ये उसकी आत्मा तक पहुंचती है। संभोग को समझो केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संवाद है। ये प्रेम का सबसे गहरा रूप है। और जब प्रेम जागरूकता के साथ मिल जाता है, तब संभोग केवल सुख नहीं रहता, वह साधना बन जाता है, वह ध्यान बन जाता है। स्त्री जब अपने साथी के साथ खुलकर साझा करती है अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी भावनाओं को, तो वह रिश्ते को गहराई देती है। तब संबंध केवल सामाजिक बंधन नहीं रह जाता, वह अस्तित्व की एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। यहां पहला सूत्र याद रखना, संभोग को छिपाने की वस्तु मत मानो, इसे सजगता से जीने की कला समझो। याद रखो, जागरूकता ही कुंजी है। संभोग तब तक अधूरा है जब तक उसमें सजगता न हो। यदि तुम केवल शरीर तक सीमित रह गए तो संभोग क्षणिक सुख देगा और फिर रिक्तता छोड़ जाएगा। पर यदि तुम पूरे होश में, पूरे ध्यान में, पूरे प्रेम में प्रवेश करते हो, तो वही संभोग तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जा सकता है। संभोग एक साधना है, ये वही साधना है जो तुम्हें वर्तमान में लाती है। जब दो शरीर मिलते हैं, दो आत्माएं संवाद करती हैं, तो समय रुक जाता है। उस क्षण में अतीत नहीं रहता, भविष्य नहीं रहता, केवल वर्तमान बचता है। और यही ध्यान है, वर्तमान में जीना। स्त्रियों के लिए साधना और भी गहरी है, क्योंकि उनका शरीर ही ऊर्जा का स्रोत है। उनका हृदय सहज ही करुणा से भरा है, उनकी आत्मा स्वतः ही समर्पण जानती है। इसलिए जब स्त्री अपनी यौन ऊर्जा को प्रेम और जागरूकता के साथ अपनाती है, तो वह केवल आनंद का अनुभव नहीं करती, बल्कि अपने भीतर की गहराई तक पहुंच जाती है। वह अपनी असली पहचान को छू लेती है। लेकिन दुख की बात यह है कि समाज ने इस ऊर्जा को दबाने की साजिश रची है। तुम्हें बताया गया संभोग केवल प्रजनन का साधन है। तुम्हें समझाया गया स्त्री को
इस विषय में उदासीन होना चाहिए। तुम्हें सिखाया गया इच्छाएं रखना अपवित्र है, ये सब झूठ है। ये सब वे जंजीरें हैं जिनसे तुम्हें बांधकर कमजोर किया गया है। क्योंकि अगर स्त्री अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जी ले तो वह स्वतंत्र हो जाएगी, और एक स्वतंत्र स्त्री से समाज हमेशा डरता है। याद रखो, स्त्री की स्वतंत्रता केवल उसकी नहीं है, ये पूरे समाज की स्वतंत्रता है। स्त्री अगर दबाई जाएगी तो समाज गुलाम रहेगा, स्त्री अगर जाग जाएगी तो समाज भी जागेगा। इसलिए आवश्यक है कि महिलाएं अपनी यौन ऊर्जा को सम्मान दें, इसे दबाने की नहीं, मनाने की कला सीखें। इसे अपराध समझने की नहीं, ध्यान में बदलने की समझ विकसित करें। और यह तभी संभव है जब स्त्री पहले अपने शरीर से प्रेम करना सीखे, क्योंकि जिस शरीर से तुम नफरत करते हो उस शरीर से कभी गहरे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा सूत्र याद रखना, संभोग तभी ध्यान है जब उसमें स्वतंत्रता हो, मन की भी, शरीर की भी, भावनाओं की भी। अब समय आ गया है कि तुम उन सारी पुरानी धारणाओं को तोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है। समाज ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि संभोग केवल प्रजनन का साधन है, कि आनंद लेना तुम्हारा अधिकार नहीं है, कि स्त्री को मौन रहना चाहिए। पर मैं तुमसे कहता हूं, इन सब झूठों से बाहर निकलो। संभोग केवल जीवन का जैविक हिस्सा नहीं है, यह तो अस्तित्व का उत्सव है। यह प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, और जब इसमें सजगता जुड़ जाती है तो यह साधना बन जाता है। इसलिए संभोग को केवल शारीरिक मत समझो, यह तो तुम्हें ध्यान की ओर निकट ले जाने का द्वार है, तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाने का मार्ग है, तुम्हें अपने भीतर की गहराई में झांकने का अवसर है। स्त्रियों के लिए यह जागरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्री जब अपनी यौन ऊर्जा को स्वीकारती है तो वह केवल स्वयं को मुक्त नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देती है। उसकी स्वतंत्रता केवल उसकी नहीं रहती, वह उसके परिवार, उसके रिश्तों और उसके समाज की स्वतंत्रता बन जाती है। एक जागरूक स्त्री, एक स्वतंत्र स्त्री समाज में प्रेम और समानता का बीज बोती है, और यह तभी संभव है जब स्त्री अपने साथी के साथ खुले संवाद में हो, जब वह बिना डर, बिना शर्म अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को साफ साफ व्यक्त करे। संभोग तभी गहरा होगा जब वह केवल शरीरों का मिलन नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन बने, और यह मिलन केवल प्रेम में नहीं बल्कि सत्य में भी हो। याद रखो, संभोग का अनंत क्षणिक हो सकता है, लेकिन संभोग की सजगता अनंत है। वह सजगता तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस सागर तक ले जाती है जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो। संभोग अगर ध्यान है तो वो तुम्हें तुम्हारे ही गहरे केंद्र तक पहुंचा देगा। और अंत में मैं तुम्हें एक तीसरा सूत्र देता हूं, संभोग को पवित्र समझो। ये तुम्हारी ऊर्जा का उत्सव है, ये प्रेम का उत्सव है, ये आत्मा की स्वतंत्रता का उत्सव है। अपने शरीर को प्रेम दो, अपने मन को स्वतंत्रता दो, अपनी आत्मा को उड़ान दो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा सत्य है, उसे दबाना मत, उसे फूल की तरह खेलने दो। स्त्री जब अपनी ऊर्जा को पहचानती है, उसे सम्मान देती है, तो वह केवल स्त्री नहीं रह जाती, वह शक्ति बन जाती। और यह शक्ति विनाश की नहीं, यह शक्ति जीवन की है, यह शक्ति प्रेम की है, यह शक्ति ध्यान की है। इसलिए आज से अपनी ऊर्जा को अपनाओ, उसे दबाओ मत, उसे अपराध मत समझो, उसे प्रेम से गले लगाओ, क्योंकि वही ऊर्जा तुम्हें संपूर्ण बनाएगी, स्वतंत्र बनाएगी और आनंद से भर देगी। याद रखो, आत्मन संभोग सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह तो जीवन का उत्सव है, और जो इसे होश में, प्रेम में, स्वतंत्रता में जी लेता है वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। आज इतना ही।